ठीक है, आपको स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है? हेलो। जी सर, आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है, ओप्पो वाली। ठीक हो गया। सही है। आप थोड़ा सा प्रीवियस वाला अब रिवाइज करेंगे ज़रा सा महबूब के हमने क्या चीज़ स्टडी वगैरह की थी कल के दिन में। प्रीवियस हमने फंक्शन का सेकंड पार्ट देखा था, जिसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करते थे। उनके जो पोजीशन हो गया, नेम्ड आर्गुमेंट हो गए, पोजीशनड आर्गुमेंट हो गए, उसके ऊपर हमने लेक्चर किए थे। ठीक हो गया। और और लेट और लेजी कीवर्ड के बारे में हमने जाना था। लेट इनिट करते हैं तो उसको हमें बाद में इनिशियलाइज लाजमी करना पड़ता है, और उसके साथ हम बार का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सही हो गया। और क्या चीज़ थी? और मेरे ख्याल से लेजी वाला था। और पैरामीटर वाले भी थे ना, कि जिसमें आपका सिंगल पैरामीटर होगा, क्या होगा, मल्टीपल पैरामीटर होंगे तब क्या होगा, फिर उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमने क्या चीज़ की थी? उसके लिए हमने वार्ग आर्ग किया था। उसके जी। अंदर हम एक फंक्शन जब हम बना लेते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, बाज़ औक़ात हमें 3 आर्गुमेंट देने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात 4 आर्गुमेंट देने पड़ते हैं, तो इस तरह से हमें मल्टीपल फंक्शन बार-बार लिखने पड़ते थे। तो उसके लिए वार्ग आर्ग कीवर्ड की वजह से आप उसको चाहे 2 दो, चाहे 5 दो, वो उसको एज़ ए अरे बना के कंसीडर करता था। हम्म। तो उसको हमें फिर और उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमने फंक्शन किया था कंटेंट टू स्ट्रिंग वाला। डायरेक्ट हम अरे को प्रिंट करवा देते थे विदाउट सही हो गया। आइटरेशन। और क्या चीज़ थी? यही था, शॉर्ट लेक्चर था कल का। और हमने वहाँ पे रिटर्न फंक्शन भी तो देखे थे ना। रिटर्न फंक्शन। रिटर्न फंक्शन नहीं देखा था? हाँ, वो जो रिटर्न टाइप, जिसकी वजह से वो रिटर्न टाइप फंक्शन जो जी टाइप रिटर्न करता था। जी जी। हाँ, वो भी देखे थे। और हमने फंक्शन के साथ में ये भी देखा था कि हमने फंक्शन को किस तरह लिख सकते हैं। अब वो और लेक्चर पार्ट जी वन था फंक्शन का। जी। और इसमें और क्या चीज़ थी? बस और तकरीबन यही चीज़ें थी। हाँ, एक हम वेरिएबल के साथ उसको फंक्शन को इनिशियलाइज कर हाँ लेते थे, फिर वेरिएबल को कॉल करवाते रहते थे, उसके जी। अंदर हम आर्गुमेंट पास करते रहते थे। सही हो गया। बार बार हमें कंप्लीट और करना पड़ता था। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का क्या था? लोकल वेरिएबल का ये था कि अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो वो उसको आउटसाइड पे हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमने उसको टॉप लेवल पे किया हुआ होता है, या मेन फंक्शन के अंदर किया, तो हमें उसको इनर फंक्शन के अंदर भी हम उसको कॉल करके फर्क डिस्प्ले। क्या है? हम लोकल वाले को भी तो ऊपर लिख सकते हैं ना। फर्क क्या है दोनों में, मतलब कि डिफरेंस क्या है? हमें कहाँ पे हमें वो यूज करना चाहिए लोकल वाला, और कहाँ पे ग्लोबल वाला यूज करना चाहिए? लोकल वाला हमें वहाँ पे यूज़ करना चाहिए जो हमें स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर ही उसकी हमें मिसाल के तौर पे इनिशियलाइज करके आउटपुट डिस्प्ले लाइक करो। टेम्पररी चाहिए, सिंपल, लाइक जहाँ पे हमें टेम्पल काम चाहिए वहाँ पे आप लोकल यूज करोगे। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, आज हमारा ये है कि आज हमारा इंटरमीडिएट का कोर्स स्टार्ट है, ठीक है। इंटरमीडिएट का कोर्स है क्योंकि बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम इंटरमीडिएट वाले कोर्स पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो इंटरमीडिएट वाले कोर्स में हमारे पास अब ये है कि हमारे पास, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास हूप्स क्या चीज़ है ना, कि हूप होता क्या चीज़ है। हूप हमारे पास ये होती है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, लाइक इसका जो स्टैंड फॉर होता है वो। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे और वो डॉट डेटा को स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद कोई ना कोई उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेगा, तो वो चीज़ हमारे पास ऊप्स आ जाती है। लाइक किस तरह? आपके पास एक कार का ऑब्जेक्ट होगा। अब उस कार के ऑब्जेक्ट की उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ डेटा होगा, लाइक कलर हो गया, स्पीड होगी, तो ये आपके पास इसका डेटा है। और एक्शन हमारे पास क्या चीज़ है? एक्शन लाइक आपका मेथड होता है, आपका फंक्शन होता है, वो आपका ड्राइव भी हो सकती है, और उसको स्टॉप भी आप कार को स्टॉप कर सकते हो। तो लाइक ही हमारे पास एक्शन आ जाएगा।
फिर हमारे पास आगे ये है कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, हमारे पास लैंग्वेज कौन सी है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास वो है जो हमारे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को या फंक्शन को या प्रोसीजर को एक वे में लेके जा रही होती है। लाइक अगर मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल दूं, तो आपने अगर जूस पीना है तो जूस के लिए आपके पास मशीन होनी चाहिए। फिर मशीन के बाद आपके पास जिसका जूस आपने बनाना है वो मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद आपका जूस रेडी होगा। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप आपकी चीज़ को लेके चल होता है, उसको हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। फिर आगे हमारे पास होती है जी फंक्शनल प्रोग्रामिंग। कौन सी होती है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमारे पास फोकस कर रही होती है फंक्शन के ऊपर। लाइक हमारे पास कोटलिन जो है वो सपोर्ट कर रही होती है इस चीज़ को। आपने एक बार फंक्शन बना दिया, अब उस फंक्शन के भी आगे हमने मज़ीद चीज़ें देखी थी जो हमने पिछले प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ा था। आप फंक्शन बना सकते हो, आपका वो है कि वो आपके नॉर्मल वाले फंक्शन आ जाएंगे। अब आगे मजीद जो एडवांस वाले टॉपिक में फंक्शन आएगा वो आपके पास हायर ऑर्डर फंक्शन आ जाएगा, और साथ में आपके पास लेमडा फंक्शन आ जाएगा। अब हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करता है? हायर ऑर्डर फंक्शन आपसे एक फंक्शन लेता है और आपको इनपुट प्रोवाइड करता है। और लेमडा फंक्शन क्या कहता है? लेमडा फंक्शन आपके फंक्शन को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कर देता है। लाइक आप अगर नॉर्मल वाला फंक्शन बनाओगे तो उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, फिर दिस होगा, फिर दूसरी चीज़ें होंगी। तो उस चीज़ को उन्होंने शॉर्ट करके आपको एक सिंगल लाइन में आपको बना के दे देगा। लाइक अगर आपको महबूब याद हो तो हमने रिपीट एक फंक्शन देखा था जिसमें मैंने आपको कहा था ये लेमडा फंक्शन है, जो हमने एरो लगा के आई जो लिखा हुआ था, फिर आई को मैंने हटा के तो मैंने दूसरी चीज़ लिखी थी। तो लाइक वो वाला उसको लेमडा फंक्शन कहते हैं। ठीक है, शॉर्टर हम आगे फंक्शन भी तो लैम्ब्डा की तरह ही है, एक ही लाइन में डिक्लेयर होकर आंसर रिटर्न करता था। एक ही लाइन में लिख के रिटर्न करता है, लेकिन वो आपको लेमडा फंक्शन की एबिलिटी ये होती है कि जो चीज़ होती है उसकी एक वेरिएबल के अंदर आपका स्टोर हुआ होता है। लाइक अगर आप मॉडल क्लास के ऊपर अगर लेमडा फंक्शन अप्लाई करोगे ना, तो वो आपके प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा होता है सारी की सारी। जो शार्टर फॉर्म में होता है, शार्टर फॉर्म में सिर्फ आपके पास रिजल्ट रिटर्न करता है ना, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ को भी होल्ड करके रखा हुआ होता है। सही है। तो ये इसमें ये फ़र्क है। ये आगे हम लेमडा और हायर ऑर्डर फंक्शन देखेंगे तो उसमें वो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह है। फिर हमारे पास आगे ये आता है कि जो ऊप है वो ऊप हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास अच्छी क्यों है? वो इस वजह से अच्छी है कि हमारे पास ये ईजी है, फास्ट है और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और हमारी बड़ी प्रॉब्लम को ये किस तरह सॉल्व करती है? लाइक ये छोटी छोटी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम पे काम कर रही होती है। लाइक आपने लाइक आपका एक कार है, अब कार की आप एक मतलब कार से रिलेटेड आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आपकी मतलब उसके इंस्ट्रूमेंट आते हैं लाइक कार इंजन टायर, तो वो एक सेपरेट सेपरेट चीज़ें आप उनके प्रॉब्लम पर काम करोगे। उनको जब आप इकट्ठा करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा फिगर आउट करने के कहाँ पे क्या चीज़ इशू है। तो वो इस लाइक को आपको बिग प्रॉब्लम को आपको स्मॉल पीसेस में रिजॉल्व करके देता है। इस वजह से हमारे पास ये इजी भी है और फास्ट भी है। फिर उसके बाद वो कहता है कि जो हमारे पास हमारा कोड होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है। क्यों ऑर्गेनाइज होता है? क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट की बेस पे होता है। आपकी हर एक चीज़ की क्लास होगी, हर एक चीज़ का ऑब्जेक्ट होगा, जिसकी बेसिस पे वो हमारे लिए वेल ऑर्गेनाइज कोड लिखा हुआ होता है। फिर उसके बाद वो ये कहता है हमारे लिए तीसरा पॉइंट ये है, ये इस वजह से भी गुड है कि हमारे पास वो ड्राई रूल को फॉलो कर रहा होता है। और ड्राई रूल का मतलब ये होता है कि डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ। आप अपने कोड को बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको अगर आपको याद हो तो मैंने व्हेन फंक्शन आपको मैंने करवाया था, व्हेन स्टेटमेंट करवाई थी। उस व्हेन स्टेटमेंट में हमने प्रिंट वाला मैसेज, अब चार कंडीशनें हैं तो चार बार आप प्रिंट वाला मेथड लिखोगे। उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने एक व्हेन एक्सप्रेशन यूज़ की थी अगर आपको याद हो। तो व्हेन एक्सप्रेशन क्या कहती है कि आपका एक ही वेरिएबल में आप उसको स्टोर करोगे और वो आप नीचे कॉल कर दोगे। तो आपके पास वो भी आपके पास एक क्या है, डू नॉट, मतलब आपका कोड को रिपीट नहीं करता। फिर लाइक अगर आप मैसेज अगर आपने एक फंक्शन बना दिया है जी एडिशन वाला, अब आप क्या कहें कि आप मल्टीपल जगह पे आप वो मेथड बनाओगे उसको कॉल करोगे, तो कोड आपका काफ़ी सारी चीज़ उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर फंक्शन बना दो और रीयूज़ उसको करते रहो। और इसी चीज़ को मज़ीद उन्होंने और जो है वो उसको मज़ीद और एनहांस करने के लिए उन्होंने अपने कोटलिन में बिल्ट इन फंक्शन निकाले हुए हैं लाइक एक्सटेंशन फंक्शन।
आप एक बार एक्सटेंशन फंक्शन एक बार बना के रख दो, जहाँ कहीं आपको यूज़ पड़ती है आप उसको यूज़ करते रहो। तो इस वजह से ये हमारे ड्राई रूल को फॉलो कर रहा होता है। इसकी आगे एग्जांपल आएगी कि ड्राई रूल का किस तरह आगे वो है। फिर आगे वो ये कहते हैं व्यू द सेम कोड में, वो ये सेम यही है कि आपके पास मैनी जगहों पे आपका कोड प्लेस हुए हो तो आप उसको एक जगह पे रख के मेथड बना के फंक्शन बना के रखोगे और उसको बार बार रीयूज कर सकोगे। और फिर वो यही कह रहे इजी टू फिक्स एंड अपडेट, मतलब वो इसका मतलब यही है कि आपने एक बार एक मेथड बना के रख दिया है, अगर आपने कल को 2 दिन बाद आपको चेंजेस करनी पड़ रही हैं तो आपको जस्ट सिंपल मेथड में जाके चेंज करना पड़ेगा बस। अब वो 1000 जगहों पे यूज हुआ हुआ है तो आपको 1000 जगहों पे यूज कर वो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, आप एक जगह पे चेंज करोगे हर 1000 जगह पे खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे ड्राई रूल को साथ लेके जा रहा होता है। यू कैन चेंज वन पार्ट विदाउट मैसेज अब द होल थिंग, वही है कि आप सारी चीज़ को नहीं करोगे। यू कैन री यूज कोड मेक वन ऑब्जेक्ट एंड, वही वाली बात है कि आप एक बार आपने लाइक ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट के इसका लाइक कार हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आप उसका बनाओगे तो आप उसको जहाँ कहीं भी आप उसको यूज़ करना पड़ेगा आप उसको रीयूज़ करोगे। फिर आपके पास डेटाबेस है लाइक रूम डेटाबेस कर लो, फायरबेस डेटाबेस कर लो, एसक्यूएल डेटाबेस कर दो, वहाँ पे आपको एक बार रेफरेंस बनाना पड़ता है, एक बार कनेक्शन करना पड़ता है। तो आप एक बार कनेक्शन करके ऑब्जेक्ट का तो आप उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हो। ये तो नहीं है बस जितनी बार ऐप के अंदर आए ये जितनी बार एक्टिविटीज के अंदर दूसरी एक्टिविटीज में मूव ऑन होता रहे तो हम बार बार कनेक्शन भेजते रहे, नहीं, बैड अप्रोच है। आप एक बार कनेक्शन भेज दो, उसके बाद आप उस मेथड को रीयूज करते रहो। फिर आगे ये ये सेम आगे कंसेप्ट है ना, बिल्कुल इसी तरह जो कल हमने देखा था लेजी कीवर्ड। वो एक बार जी उसको हाँ, कॉल करके उसके बाद उसको रेफरेंस स्टोर कर लेता है, बार बार उसी को ही प्रिंट करता रहता वो था। वो वही है, वो लाइक वो आपका ऑब्जेक्ट भी है, लाइक वो आपको रीयूज, यही आपके पास रीयूज का यही आपके पास एडवांटेज आ जाता है कि एक बार आपने ऑब्जेक्ट बना देते हो, बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर हम बार बार बनाएंगे तो हमारे वो क्या कहता था कि हमारी मेमोरी का इशू आएगा, हमारी मेमोरी ज़्यादा यूज होगी, तो हमें अपनी मेमोरी भी बचानी है। फिर हमारे पास वो यही कह रहे हैं कि जो हम मैंने आपको कहा था कि ट्राई रूल की जो एग्जांपल है वो सिंपल यही एग्जांपल है कि ग्रीड यूज़र है, फॉर एग्जांपल एक यूज़र है और हमने यहाँ पे मैसेज कर दिया कि वेलकम टू आवर ऐप। अब एक ठीक है तो ये है कि हम मेथड को यूज़ ही ना करें और 10 बार हम इस लाइंस को लिखें तो हमारे पास ड्राई रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो बेस्ट अप्रोच यही है कि आप एक मेथड बना दो और उस मेथड के अंदर आप इस चीज़ को यूज़ कर दो। फिर वो यही कह रहे हैं कि राइटिंग द सेम लाइन अगेन एंड अगेन राइट एट वंस एट अ फंक्शन एंड कॉल द फंक्शन वट एवर यू नीड, के जहाँ कहीं भी आपकी उसकी ज़रूरत है कॉपी पेस्ट करते जाओ। और इन केस अगर आपको कल को इसमें चेंज भी करनी पड़ती है तो आपको सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे शॉर्ट फॉर्म में ये इसका कैलकुलेशन यही है कि जो हमारे पास कॉटलिन है वो सपोर्ट करती है प्रोसीजर एंड फंक्शन प्रोग्रामिंग दोनों। ठीक है, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि प्रोसीजर कौन सी लैंग्वेज होती है, वो वाली लैंग्वेज होती है जो आपकी स्टेप बाय स्टेप एक इंस्ट्रक्शन के साथ चल रही होती है। और फंक्शन प्रोग्रामिंग वो वाली होती है जो आपके फंक्शन के बेस पे आपका काम कर रही होती है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं जो हमारे पास ये मतलब एक्सीलेंट या बेटर इस वजह से है कि हमारे कोड को वो नीट, रीयूजेबल और इजी टू मैनेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ड्राई रूल को फॉलो करोगे तो आपके पास हर एक चीज़ इजीली मूव ऑन हो जाएगी। अच्छा, फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास क्लास क्या चीज़ है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है जी क्लास ऑब्जेक्ट तो वो होती क्या चीज़ है। तो क्लास हमारे पास बेसिकली ये है कि एक बिल्डिंग ब्लॉक आप कह लें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, या आप एक लाइक अ ब्लू प्रिंट कह दें, या आप एक टेम्पलेट कह दें जो आपका एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है। इस क्लास के अंदर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल भी हो सकते हैं जिनको हम प्रॉपर्टीज कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे लाजमी याद रखनी है, आप इनको वेरिएबल और मेथड भी कह सकते हैं, लाइक वेरिएबल और फंक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप ऊप से रिलेटेड बात कर रहे होगे तो फिर यहाँ पे आपने वेरिएबल की जगह आप कहोगे जी हाँ इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज है, और फंक्शन को कहोगे कि हाँ भाई इसका ये वाले मेथड है। क्यों? ऑब्जेक्ट से पहले आप फंक्शन और वेरिएबल को मतलब इस तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप आ जाओगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो आपके वर्ड्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे ताकि अगले बंदे को पता चले कि हाँ भाई प्रॉपर्टीज और मेथड की बात हो रही है तो हम ऑब्जेक्ट्स
या ऊप्स पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी इज अ डिफाइन यूजिंग द क्लास कीवर्ड। अगर आपने कोई भी क्लास बनानी है तो उसके साथ आप क्लास कीवर्ड का यूज करोगे। बाय डिफॉल्ट वो कहता है जो आपके पास क्लास होती है वो पब्लिक होती है, और उसको आप कहीं भी कंट्रोल कर सकते हो, लाइक किसी जगह पे भी आप उसको कॉल कर सकते हो। उस चीज़ से उसको बचाने के लिए आपके पास कुछ मॉडिफायर होते हैं, लाइक प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ये वाले कीवर्ड होते हैं जिनकी वजह से आप अपने क्लासेस को बचा सकते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास ये क्लास का सिंटेक्स है। ये हम क्लास का हमारे पास कीवर्ड आएगा, और ये क्लास वो वाली क्लास आपकी आएगी जो आपको लाइक कार क्लास या शेप वाली क्लास या रेक्टेंगल क्लास, तो ये लाइक वो क्लास होगी, और ये आपकी फॉलो करेगी पास्कल। पास्कल। और जो कैमल वाली होती है, कैमल वाली कौन सी होती है? पहला जो वर्ड स्टार्ट होगा वो हाँ, स्मॉल होगा, फिर उसका सेकंड वर्ड यस। कैपिटल, फर्स्ट तो लेटर। ये आपकी पास्कल कन्वेंशन को फॉलो करके आपकी क्लास बनाई जाएगी। फिर उसके बाद आपकी बॉडी आ जाएगी जिसमें आपके पास मेंबर या प्रॉपर्टीज या फंक्शन भी आप उनको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पे आगे एग्जांपल आ जाती है। यहाँ पे हमने कार क्लास बना दी जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ब्रांड, मॉडल, ईयर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। Create a car class along with some properties, brand, model and year। तो ये आपके पास यहाँ पे जस्ट सिंपल क्लास की एग्जांपल है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास आगे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक इंस्टेंस बनता है क्लास का, ठीक हो गया। और क्लास हमारे पास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज और मेथड हैं, और ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, एक इंस्टेंस है। इंस्टेंस लाइक आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो आपको वहां पे रीयूज उसको रियल लाइफ में करेंगे। आगे कह रहा है इट हैज अ रियल वैल्यू असाइन टू द प्रॉपर्टीज डिफाइन इन द क्लॉज एंड परफॉर्म एक्टिंग यूजिंग द मेथड। लाइक वो ये कह रहे हैं कि आप उसको रियल वैल्यू को असाइन करेंगे, प्रॉपर्टीज होंगी, और जब आप उसके ऊपर कुछ भी एक्शन को परफॉर्म करेंगे, लाइक मेथड लिखेंगे, तो वो आपके पास वहाँ पे ऑब्जेक्ट आपके पास बन जाएगा। और ये आपके पास ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स है कि आपकी जो क्लास है वो आपके पास क्लास का आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट का बन जाएगा। ये इसका इसके आपके पास साथ यहाँ पे न्यू जी। कीवर्ड नहीं आता बाकी लैंग्वेज के अंदर तो? न्यू बाकियों कीवर्ड में जी जी, बाकी लैंग्वेज में जावा में हो गया न्यू है, आई थिंक सी में भी न्यू है, लेकिन इसमें न्यू वाला नहीं आता। इसमें डायरेक्ट आपके पास इस तरह आपका ऑब्जेक्ट बनता है। ये डायरेक्ट सही। आपका इसका ऑब्जेक्ट है। इसमें न्यू वाला कीवर्ड का नहीं होता। अब आगे यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें की हुई हैं कंबाइन करके, आई थिंक हाँ, कंबाइन करके ये की हुई हैं कि अब आप यहाँ पे देखो। मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ। ये देखें, क्रिएटिंग C1 ऑब्जेक्ट ऑफ कार क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है ये यहाँ तक, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है कि हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब हमारे पास टॉपिक हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि जो आपने क्लास बनाई है उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को आप किस तरह एक्सेस करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह डेटा पास करोगे। तो उसके लिए हमारे पास डाट आप लगाओगे, लाइक आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके डाट लगाओगे, और डाट लगा के आप उसकी प्रॉपर्टीज को रीयूज करोगे। अब ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये C1 उसका रेफरेंस है, C1 डाट हमने ब्रांड किया, और ब्रांड करके हमने उसकी वैल्यू को सेट किया। ये हम वैल्यू उसकी सेट कर रहे हैं, और ये आप यहाँ पे उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक्सेस कर रहे हैं, ये सेट कर रहे हैं, और ये गेट कर रहे हैं। इसके अंदर एरो नहीं होता है? किसके अंदर? इधर? जैसे यहाँ पे C1 डॉट ब्रांड है बड़ा, उसके अंदर बाकी नहीं लैंग्वेज के अंदर C1 एरो ब्रांड। नहीं नहीं, एरो इसका नहीं आता। मैं सेम एज इट यही कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए। और आपको मैं क्लास में क्रिएट करनी पड़ेगी। और खैर है, कोई नहीं। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ।
और मैं यहाँ पे बना देता हूँ इधर क्लास। क्या थी हमारे पास, बल्कि क्लास हमारे पास यहाँ पे पीछे बनी हुई है ना, तो हम यहीं से इसको भी उठा लेते हैं, तो हमारे पास काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ये वाला सही हो गया। अब ये यहाँ पे ये है। इसमें ठीक है तरतीब का अब फर्क नहीं होता, क्लास नहीं, टॉप ऑब्जेक्ट नहीं डाउन पे? ज़रूरी नहीं है। आप इसको ऊपर नीचे अब देखें, आपको ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए, अब ये दोनों चीज़ें हटा दो। ये भी नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आएगी, नल आएगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मॉडल है ना, क्योंकि मॉडल को हमने वैल्यू नहीं दी हुई, हम यहाँ पे मॉडल कर देंगे जी डिफ़ॉल्ट। और इसको ईयर नहीं दिए हो तो ईयर हम कह देंगे 5 6। तो हमारे पास इस वाले में जब हम इसको रन करेंगे हमारे पास फोर्ड आएगा, बाकी हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू चल जाएंगे। तो इनको एक्सेस करने का ये चीज़ आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं यहाँ पे इसको ये करूँगा तो यहाँ पे ये देखें ब्रांड आ गया, और आप कहना चाह रहे हैं कि भाई दूसरी लैंग्वेजेस में इस तरह वाली चीज़ होती है। यहाँ पे ये वाला काम नहीं है। यहाँ पे ये वाला काम आपका तब आता है जब आप कहीं पे मेथड बनाते हो और आप पैरामीटर पास कर रहे होते हो, तो तब आपके पास ये चीज़ आती है, इसको कहते नहीं हैं नहीं, कंस्ट्रक्टर। मैं ये कह रहा था C1 एरो ब्रांड, C1 एरो मेथड, C1 एरो लाइक प्रॉपर्टीज। इस तरह किधर गया ये चीज़, किधर गई ये चीज़। हाँ, हाइफन ग्रेटर देन का साइन। ये आप ये कह रहे हैं ये चीज़। हाँ बिल्कुल ऐसे। नहीं, ये चीज़ आप ये वाली चीज़ आपके पास कहाँ पे, ये वाली चीज़ मैंने यूज़ की है जी रिएक्ट नेटिव में। ये वाला काम आपके पास रिएक्ट नेटिव में है। ये काम जो चीज़ आप ये कह रहे हो ये रिएक्ट नेटिव में है, उसकी इस तरह आपकी प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो सिंटैक्स दिया जाता है, ये वाला सिंटैक्स आपके पास ये देखें, ये ऊपर भी सिंटैक्स दिया हुआ है। ये वाला सिंटैक्स आपके पास दिया जाता है लैम्डा फंक्शन के लिए, और यही वाला सिंटैक्स आपके पास दिया जाता है व्हेन लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, व्हेन एक्सप्रेशन को यूज़ करने के लिए, व्हेन लाइक यहाँ पे अगर ऊपर एग्जांपल हो व्हेन की तो व्हेन नहीं है। तो व्हेन की जो आपके पास आता है ना ये वाली चीज़, लाइक ये मैंने व्हेन कर दिया, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ए कर दिया। तो आप जब यहाँ पे इसको यूज़ करोगे, यहाँ पे जब आप इसको यूज़ करोगे ए, तो उस टाइम आपके पास ये कंडीशन आती है, ये वाली एक्सप्रेशन आपके पास वहाँ पे यूज़ की जाती है। फिर आप बी यूज़ करोगे तो बी के लिए आपके पास फिर सेम एज इट यही एक्सप्रेशन है, फिर ये है। तो आपके पास यहाँ पे लाइक इसका ये चीज़ आ जाती है। सही हो गया, डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करेंगे मेथड और प्रॉपर्टीज जी को। जी, डॉट ऑपरेटर से जब आप यहाँ पे इसको में डॉट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ब्रांड आ जाएगा, और आप यहाँ पे इक्वल टू करोगे तो यहाँ पे आपके पास ए बी सी। लाइक अगर आपको याद हो तो हमने जो अरे वैल्यू सेट करे थे लाइक अरे में, तो अरे में हम क्या करते थे, एक तरीका तो हमारे पास अरे का ये था कि C1 डॉट सेट करके हमने वैल्यू को सेट किया था, अगर आपको याद हो इस तरह करके। फिर एक तरीका हमारे पास ये था कि C1 करके हमने यहाँ पे इंडेक्स करके 1 किया करते थे और यहाँ पे वैल्यू सेट करते थे, अगर आपको याद हो तो। जी जी, ऐसा ही था। हाँ, तो वो ये उस तरह की चीज़ है यहाँ पे। जब आप जावा में जाओ, जावा में जब आप काम करते हैं ना, तो जावा में आपके पास यहाँ पे क्या होता है, जावा में जब आपने इसकी वेरिएबल को सेट करना होता है ना, C1 करोगे डॉट सेट करोगे, यहाँ पे आपके पास लाइक सेट आपके पास आ जाएगा जी सेट ब्रांड। ठीक है, वहाँ पे आपकी ये चीज़ काम कर रही होती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ये चीज़ करनी होती है, फिर जब आप उसको गेट करोगे C1 डॉट गेट करोगे क्या, ब्रांड। तो ये आपके पास जावा का इस तरह का कंसेप्ट होता है। लेकिन वो यहाँ पे गेट उन्होंने गेट सेट, डिफॉल्ट सेट हाँ, करता है। कोटलीन का यही तो मेन मज़ा है कि उसने ये गेटर सेटर वाले काम ही ख़त्म कर दिए, वो खुद बहुत पीछे चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। इसका यही तो मज़ा है। तभी तो जावा, आपने जावा से, जावा में आपके पास बहुत सारा बॉयलर कोड होता था, मतलब आपको खुद कस्टम कोड करना पड़ता था। कोटलीन ने वो सारी की सारी चीज़ों को हल कर दिया है, काफ़ी सारी चीज़ों को उसने वो किया हुआ है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। आगे हमने ये है कि ये आगे बताया हुआ प्रैक्टिकल मैंने करके आपको बता दिए, आगे ये वही उसकी चीज़ बता रहा है कि अगर आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो आपने उसका जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है उसको यूज़ करके डॉट प्रॉपर्टीज़ करोगे और उसकी वैल्यू को सेट करोगे। और अगर आपने उसके फंक्शन को कॉल करना है तो आपने वही सेम एज इट उसकी उसके वेरिएबल को यूज़ करके आप उसका फंक्शन बना के उसको कॉल करोगे। अब एज इट आगे इसकी एग्जांपल दी गई है
अब यहाँ पे एक देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक प्राइवेट नाम है, ठीक है, कोई भी ये ट्यूटोरियल पॉइंट डॉट कॉम का एक आपके पास यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग आ जाएगी, और उस स्ट्रिंग की वजह से ये आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ये आपका डेटा मेंबर आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे मेथड आएंगे या मेंबर आएंगे या फंक्शन आएंगे, आप कुछ भी कह सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। और प्रिंट करके, प्रिंट के अंदर हमने क्या मैसेज किया हुआ है कि भाई हाँ, आप जो हो किसी वेबसाइट से पढ़ रहे हो, और किसी वेबसाइट से आप पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको मैं करता हूँ सेपरेट, ताकि आपको ये हो। और यहाँ पे मैं इस नेम को भी हटाता हूँ, ये इस तरह नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट इस मेथड की ब्रैकेट है, और ये वाला जो है आगे से आगे फंक्शन का काम कर रहा है। अब भी मेरे ख्याल से एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। ये आ गई है इसकी, ये आ गई है इसकी, ये आ गई है इसकी, गलत पड़ी हुई है। ये यहाँ पे नहीं आती, ये आएगी, बल्कि ठीक पड़ी हुई है। ये आ गया इस तरह, क्योंकि वो नीचे मेन मेथड है, और वो नीचे मेन मेथड आ जाता है। फिर आपने क्या करना है, इस मेन आपने इस माई क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने उस मेथड को कॉल करना है डॉट प्रिंट मी लगा के। तो आपके पास ये मेथड कॉल करने का तरीका है क्लास के अंदर। फिर आगे हमारे पास ये है कि आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनाने हैं। लाइक अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे कार क्लास का ऑब्जेक्ट एक बार बना दिया है, ठीक है, एक बार बना दिया है। अब हम उसका ब्रांड मॉडल ईयर को चेंज कर रहे हैं। फिर हमने यहीं पे कार मॉडल का ऑब्जेक्ट दूसरी बार बना दिया है, जिसमें हमारे पास BMW X साइज। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे चीज़ है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाने हैं एक ही क्लास के, तो आपके पास यहाँ पे सेम एज इट इस तरह की चीज़ आ जाएगी। फिर आगे वो कहते हैं कि आपके पास रियल टाइम में जो आपके पास एग्जांपल आती है वो ये है कि आपके पास कार एक क्लास है, और जो आपके पास कार की क्लास है, वो कार की क्लास में आपके पास प्रॉपर्टीज आएंगी और मेथड आएंगे। और प्रॉपर्टीज आपके पास क्या होंगी, ब्रांड होगा, लाइक टोयोटा या होंडा, इस तरह का आपके पास ब्रांड आ जाएगा। और जब आप उसकी कलर आ जाएगा, रेड ब्लू कुछ भी आपका कलर आ जाएगा, तो लाइक ये आपकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। मेथड में क्या आएगा, मेथड में ये आएगा कि कार आपकी है, और कार का मेथड क्या है जी, स्टार्ट इंजन या स्टॉप इंजन। तो ये आपके पास इसके मेथड वगैरह आ जाएंगे। और ये कह रहे हैं जी, ऑब्जेक्ट का जो है आपके पास माई कार आएगी या यूअर कार आएगी या मोम कार आएगी। तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है क्लास के अंदर। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पे मजीद एक रियल टाइम की एग्जांपल दूसरी है कि आपके पास यहाँ पे अब ये वो वाली कार की एग्जांपल है, जिसमें आपके पास पैरामीटर दिए गए हैं। एक हमने वो वाली क्लास देखी थी जिसमें हमने प्रॉपर्टीज में वैल्यू को सेट कर रहे थे। अब ये वो वाली क्लास है जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, और महबूब इसको आप लाइक अ कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो। ठीक हो गया। ये कॉटलिन में आपके पास ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि, क्योंकि वो आगे वाली स्लाइड्स में है, नहीं तो कल वाली स्लाइड्स में होंगी कि हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्या है। ये आपके पास यहाँ पे ये लाइक, अगर आपके माइंड में थोड़ी सी, अगर आप चीज़ को थोड़ा सा देखो, हम फंक्शन किस तरह बनाते थे। तो ये लाइक का, अगर आप इस कार कला अगर आप ये जो पीछे क्लास है ना, क्लास वाले कीवर्ड को अगर आप हटा दो, तो अगर आप देखो तो ये आपके पास फंक्शन ही बना हुआ है। और ये कौन सा वाला फंक्शन है, पैरामीटर फंक्शन है। अगर आप देखो तो ये बिल्कुल। पैरामीटराइज आपके पास फंक्शन है। तो क्लास भी लाइक आपके पास इस तरह ही होती है, लेकिन आपके पास यहाँ पे पीछे क्लास वाला कीवर्ड यूज़ किया जाता है, और आगे आपको डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर उसके अंदर हमने एक मेथड बना दिया है स्टार्ट इंजन का, और आपने इस इंजन को एक्सेस, अब आपने मेन एक्टिविटी में आप जब आप पहुंच जाओगे, तो मेन एक्टिविटी का ये है कि आपके पास एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसके आर्गुमेंट में हम उसकी वैल्यू को पास करेंगे। और आप मुझे महबूब बताओ कि ये कौन से वाला आर्गुमेंट है। लाइक हमने पोजीशनल भी पढ़े थे, हमने ये हमने पोजिशनल नेम है। भी पढ़े थे, और हमने डिफ़ॉल्ट वाला भी आई थिंक पढ़ा था, डिफ़ॉल्ट था हाँ। ये पोजिशनल है।
डिफ़ॉल्ट होता तो इक्वल लगा के आगे वैल्यू दी होती है। अगर नेम्ड होता तो यहाँ पे हम पहले नेम लिखते फिर टोयोटा लिखते, जिस तरह उसका ब्रांड है, जी। ब्रांड तो ये कौन सा कलर, है? ये पोजीशनल है। पोजिशनल है, ये हम पोजिशनल बेस पे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये है कि हमने मेथड है और उस मेथड को हमने कॉल किया हुआ है लाइक उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। फिर जब हम आगे बाकी जो चले जाते। जी जी। बाकी लैंग्वेजेस होते हैं उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो क्लास के अंदर बनता है, इसका क्लास के साथ ही बन रहा है। जी, इसका क्लास के साथ बन रहा है, इसका क्लास के साथ लाइक वो मैं आगे करवाऊंगा ना। इसका एक होता है जी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और एक होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। तो वो दोनों आपके पास बनता ये साथ ही नीचे। जब आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में जाओगे तो आपके पास वहाँ पे नीचे आ जाती है। तो इसका आगे थोड़ा सा ये एडवांस टॉपिक है प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, तो वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आगे आ जाती है कि नेस्टेड क्लास हमारे पास क्या चीज़ होती है। एक हमने सिंपल पर क्लास पढ़ी, अब हम देखेंगे नेस्टेड क्लास। क्लास क्या चीज़ होती है? नेस्टेड क्लास वो वाली क्लास है जो हम एक क्लास दूसरी क्लास के अंदर एक और क्लास बनाएंगे, वो हमारे पास नेस्टेड क्लास आ जाएगी। लाइक जिस तरह हम इफ एल्स बनाते थे उस तरह हमारे पास एफ और एफ के अंदर फिर मजीद इफ एल्स करते थे, तो हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स हो जाता था। सेम एज इट ये भी हमारे पास नेस्टेड क्लास है जो एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास आती है। और फिर वो दूसरा पॉइंट कहता है कि जो आपके पास नेस्टेड क्लास है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। और वो जो ये कह इनर रहा वाली है। क्लास होती है वो स्टैटिक होती है या आउटर क्लास? नहीं, मैं इनर जो आपकी इनर क्लास होती है ना, इनर क्लास स्टैटिक होती है। जो हाँ जी। आपकी आउटर क्लास होती है वो स्टैटिक नहीं होती। आगे मजीद इसकी जो चीज़ आप कह रहे हैं वो आगे उसमें डिफाइन की गई है। फिर वो आगे ये कह रहा है कि जो आप स्टैटिक क्लास होती है, स्टैटिक क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप क्लास के नेम से यूज़ करोगे और वो भी डॉट ऑपरेटर लगा के। फिर आगे वो कह रहा है जी सेम टाइम वी कैन नॉट एक्सेस। वो ये कह रहा है कि आपके पास जो आउटर क्लास है, आउटर क्लास के वेरिएबल को आप इनर क्लास में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके पास स्टैटिक है और स्टैटिक आपके पास वहाँ पे एक्सेस की ऑप्शन नहीं देता। फिर आगे हमारे पास कहता है जो हमारे पास नेस्टेड क्लास है, नेस्टेड क्लास हमारे पास मजीद दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। लाइक एक नेस्टेड क्लास है जिसको हम आई थिंक आउटर क्लास भी कहते हैं और दूसरी हमारे पास इनर क्लास है। और जो आपके पास नेस्टेड क्लास है वो आउटर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करती है और जो इनर क्लास है, जो आपकी इनर क्लास है, हैज़ एक्सेसिंग टू आउटर क्लास वेरिएबल यूजिंग इनर कीवर्ड। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जब आप सिंपल आप जब क्लास करोगे तो आप उसके वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप उस क्लास को इनर क्लास नहीं बनाते। इनर क्लास जब आप बनाओगे तो वो आपके आउटर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने लग जाएगी। लाइक ये अगर आप देखो तो ये हमारे पास इसका सिंटेक्स है कि आपके पास ये आउटर क्लास आएगी और ये उसके मेंबर आ जाएंगे आउटर के। और ये आपके पास इनर क्लास आ जाएगी, इनर क्लास लाइक नेस्टेड क्लास आ जाएगी। और उस केस के अंदर मेथड और मेंबर आ जाएंगे। अब वो ये कह रहा है कि आप ये वाली क्लास हमारे पास जो है वो स्टैटिक क्लास होती है और वो इसके वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकती। अगर आपने इसके वेरिएबल को एक्सेस करना है उसके लिए आपको इस क्लास को इनर क्लास बनाना पड़ेगा। लाइक किस तरह? ये देखें, अब ये आपके पास यहाँ पे नेस्टेड क्लास की एक एग्जांपल है। ये आपने क्लास आउटर बना दी और ये आपने क्लास नेस्टेड बना दी और ये आपने यहाँ पे एक फंक्शन बना के ये चीज़ कर दी। और अगर आप देखो तो हमने आउटर क्लास के हमने क्या पीछे पड़ा था कि जो हमारे पास नेस्टेड क्लास है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। और स्टैटिक हमारे पास क्या होता है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो क्लास के नेम से डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। तो अब हम देखो आउटर हमारे पास क्लास है तो हमने उसको डायरेक्ट एक्सेस किया हुआ है उसका मेथड। अब हमने यहाँ पे सेपरेट मतलब अब हमने यहाँ पे सेपरेट वो क्या कहते हैं जी, सेपरेट हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने डायरेक्ट उस क्लास के नेम से उसको एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट फूल लगा के।
फिर हमारे पास यहाँ पे आगे ये है कि अगर आपने उसके अब यहाँ पे ये देखें कि हमने यहाँ पे आउटर मैसेज एक लिखा हुआ है, और हमने अगर इसको एक्सेस करना है तो हमने यहाँ पे जो नेस्टेड क्लास थी उसके उसके नाम के साथ हमने यहाँ पे इनर लगाना पड़ेगा। जब आप इनर लगाओगे तो आप उस वाले आउटर वाले मैसेज को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, लाइक ये जिस तरह ये किया हुआ है। अच्छा, अब आगे हम दूसरी एग्जांपल पे चले जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक और कार क्लास की एग्जांपल है जिसमें हम मॉडल पैरामीटर ले रहे हैं, और हमने यहाँ पे इनर एक क्लास ले ली है, इनर क्लास ले ली है। और उसके बाद हमने यहाँ पे अगर आप मेन मेथड में आप चले आओ तो मेन मेथड में हमने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया है, और हमने यहाँ पे जो है वो कार का रेफरेंस यूज़ करके अपने इंजन को कॉल किया है और अपने इंजन को स्टार्ट कर दिया है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास क्लास फंक्शन, मतलब लाइक थोड़ा सा क्लास को थोड़ा सा और मजीद बताया गया है कि किस हिसाब से क्या चीज़ होती है। तो कह रहे हैं यू कैन आल्सो यूज फंक्शन इनसाइड अ क्लास टू परफॉर्म सर्टन एक्शन। जो हमने पीछे पढ़ा था कैलकुलेशन में कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो सारी की सारी आपकी क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बिहाफ पे चल रही होती है। और हमने क्लास देखा था कि क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेथड होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं जिसकी बेस पे हम कोई ना कोई फंक्शन को परफॉर्म या एक्शन कोई ना कोई परफॉर्म कर रहे होते हैं। और वो जो एक्शन होता है वो हमारे पास लाइक अ ड्राइव होता है, ये हमारे पास फंक्शन होगा, और ये वाला फंक्शन कौन कहाँ पे होगा, हमारे क्लास क्लास के अंदर होगा। सर फिर वो हमारे पास पिछले स्लाइड ओपन करें। जी ये लें। हाँ, इसके अंदर ये जो है पड़ा हमने एक्सेस किया है पड़ा इनर क्लास का मेथड एक्सेस किया है। जी यहाँ पे हमने जो एक कार का आउटर कार का ऑब्जेक्ट बनाया है, जी तो इसके अंदर हमने कार डॉट इंजन को एक्सेस किया हुआ है इनर क्लास का। जी लेकिन जो पीछे वाली स्लाइड थी, इससे पिछले वाली स्लाइड, उसके ये अंदर लें। हमने आउटर डॉट इंडेक्स किया था, इससे भी पीछे वाले। ये लें, आप इसी हाँ स्लाइड जैसे का कह रहे हो। ये देखें, यहाँ पे हमने लगाया आउटर डॉट नेस्टेड। यस। जब हमने वो कार वाले स्लाइड के अंदर एक्सेस किया तो उसके अंदर हमने कार का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर हमने आर्गूमेंट पास कर दिया है। फिर आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इनर क्लास का मेथड एक्सेस किया है। ठीक। अब आपका क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया है और वहाँ पे डायरेक्ट नहीं किया, आपका यही क्वेश्चन है। नहीं, ये समझ नहीं आ रही ना, यहाँ पे देखें ना, आउटर मैं डॉट बताता हूँ नेस्टेड यानी कि मैं आउटर बताता हूँ क्लास। मैं बताता हूँ। ये हम यहाँ पे इस वजह से किया है कि ये हमारे पास क्या है, नेस्टेड स्टैटिक स्टैटिक क्लास। स्टैटिक है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ आएंगी। मैं उठा लेता हूँ इस क्लास को। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास है स्टैटिक। तो जब आपका स्टैटिक आता है तो उस टाइम हमारे पास वहाँ पे आपकी डायरेक्ट कॉल हो रही होती है। ये मैं कर लेता हूँ इस क्लास को यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ख़त्म, कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास मेन मेथड। ये ले, ठीक हो गया। अच्छा, ये कोड अब आप क्लीन ये कर लेना एडिटर के अंदर। जी ये कोड क्लीन कर लेना एडिटर के अंदर, ये कॉमेंट्स वगैरह किए हुआ। ये ले, मैं इनको हटा ही देता हूँ। ठीक हो गया, बल्कि ये भी है, इसको कमेंट कर देते हैं। सही है, अब आपको इतनी समझ आ गई है कि हमने यहाँ पे क्लास है आउटर, और हमने नेस्टेड क्लास बनाई है। अब हमारे पास यहाँ पे ये स्टैटिक है तो हमारा ये होना चाहिए कि इसको डायरेक्ट एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस होनी चाहिए, यही बात है। तो ये डायरेक्ट एक्सेस ही हमारे पास हो रहा है। वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जब आप इसको यहाँ से अगर हटाते हो तो हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक दिस। वो खुद ब खुद उसको साथ अटैच कर रहा है। और अगर आप ये और इसको आप मज़ीद और शार्ट करना चाह रहे हो तो आप यहीं पे उठा के फू को कॉल करोगे तो आपकी सेम एज इट एक ही लाइन में आपका सारा का सारा लाइक इधर ये हो जाएगा।
ये जो हमने लिखा है ऑब्जेक्ट वन आउटर डॉट नेस्टेड, ये ये जी जी, ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो आउटर क्लास का बनेगा या इनर क्लास का? आउटर क्लास का बनेगा, इनर क्लास डायरेक्ट एक्सेस होगी। इनर क्लास डायरेक्ट इस वजह से एक्सेस हो रही है, जो हमने पीछे एक पॉइंट अगर आपको याद हो पड़ा है कि जो आपकी नेस्टेड क्लास है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है। तो जब स्टैटिक है तो स्टैटिक चीज का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो डायरेक्ट आपकी क्लास का जो आपकी क्लास का मैं लाइक ये आपकी क्लास है तो इस क्लास के अगेंस्ट आपको ये चीज़ एक्सेस की जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ाऊँ तो ये पॉइंट ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है कि जो आपकी नेस्टेड क्लास है इज बाय डिफॉल्ट स्टैटिक, हेंस इट कैन बी एक्सेसिंग विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। कि सही आप हो। इसका इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, आप डायरेक्ट इसका। अच्छा, ये चीज़ आपको आई थी समझ कि हम हमारे पास वहाँ पे स्टैटिक है जिसकी वजह से हम उसको डॉट लगा के यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम कहाँ तक पहुँचे थे कि इनर एग्जाम्पल टू और फंक्शन तक पहुँचे थे, और ये फंक्शन का हमने यहाँ तक पहुँचे थे आई थिंक, इधर तक पहुँचे, इधर तक हम पहुँचे थे। तो हमारे पास यहाँ पे मज़ीद एक ये चीज़ है कि जो आपके पास क्लास फंक्शन की आगे मज़ीद एग्जांपल है। अब हमने यहाँ पे इसके 3 पैरामीटर कर दिए हैं, और हमने इसके अंदर एक फंक्शन बना दिया है ड्राइव का, और प्रिंट हमने बाहर कर दिया कि ये वो है। फिर जब आप इसको कॉल करोगे मेन मेथड में, तो मेन मेथड में जब आप इसको कॉल करोगे तो आप यहाँ पे 3 पैरामीटर पास करोगे, और उस कार ड्राइव को ऑब्जेक्ट बना के और उसके ऑब्जेक्ट को रेफरेंस को यूज़ करके आपने ड्राइव का मेथड को कॉल करना है। फिर आगे वो टिप देता है, टिप क्या कहता है, वो कहते हैं जी व्हेन अ फंक्शन इज डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास इट इज नोन एज अ क्लास फंक्शन। कि क्लास फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ है कि जब हम क्लास के अंदर फंक्शन बनाएंगे तो वो क्लास फंक्शन या मेंबर फंक्शन कहलाएगा। फिर नोट क्या कहता है, नोट ये कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, कि आपका क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्रिएट होने के बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज और उसके मेथड को एक्सेस कर सकते हो। अब आप इसके आगे अगर एग्जांपल देखो तो हमने यहाँ पे क्लास कार बनाई, इसकी वेरिएबल्स वगैरह मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह बनाई, और हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, क्लास फंक्शन जो हमारा क्लास के अंदर है। ठीक हो गया, ये एक फंक्शन है और ये पैरामीटराइज वाला फंक्शन है और ये विदाउट पैरामीटराइज फंक्शन है। तो जब आप इस मेन मेथड के अंदर आप इसको कॉल करोगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी ये चीज़ आ जाएगी पैरामीटर में। और जब आप इसकी प्रिंट प्रॉपर्टी, और जब आप इसकी प्रिंट प्रॉपर्टीज को प्रिंट करोगे तो आप C1 डॉट ब्रांड, C1 डॉट मॉडल, इसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को यूज़ करके आप इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। और जो आपका यहाँ पे ये ड्राइव वाला है, तो अगर आप देखो ड्राइव एंड स्पीड एंड पास पैरामीटर टू द स्पीड फंक्शन, अब यहाँ पे ये ड्राइव है तो आपके पास यहाँ पे ये ड्राइव वाला क्लास फंक्शन आ जाएगा, क्यों हमने इसको क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये आउट ऑफ क्लास है, आउट ऑफ क्लास वाले को अब यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक हुई हुई है, बल्कि ये मेरे ख्याल से इसने लिखा हुआ है जस्ट सिंपल, और यहाँ पे स्पीड वाला आ गया आपके पास पैरामीटराइज वाला। ठीक है, ये जस्ट सिंपल पीछे वाली एग्जांपल है, पीछे वाली सिंपल मेथड में थे। यहाँ पे इस वाले में थोड़े से पैरामीटर ज़्यादा कर दिए हैं और एक मेथड एक्स्ट्रा कर दिया है। बाकी कॉलिंग का और मेथड का सेम एज इट वही सेम सिनेरियो है। बस आज का तकरीबन यही चीज़ इसकी थी। मज़ीद हम आगे कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और कि हमारे पास और इसकी क्या क्या चीज़ हो सकती है। यानी कि जो आउटर क्लास होगी, अगर हमने एक जी, इनर क्लास बनाई एक आउटर क्लास बनाई है, ये लें। इनर क्लास को अगर अगर एक्सेस करना है तो उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, वो स्टैटिक हो जाएगी। हम आउटर का नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आपका जो ये वाला मसला जो आपका ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जब प्रैक्टिकल होगा तो तब आपको समझ आएगी कि क्या चीज़। अब मैं यहीं पे इसको इनर क्लास बना देता हूँ, INNER इनर। अब देखो वो क्या कह रहा है। अब जब आप इसका इनर क्लास बनाओगे तो इनर क्लास का आपके पास यहाँ पे ये कह रहा है कि आप क्या करो, कंस्ट्रक्टर ऑफ इनर क्लास
नेस्टेड कैन बी कॉल ओनली रिसीवर ऑफ कंटेनिंग क्लास, लाइक किस तरह। अब हम इसको इस तरह करेंगे, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करके। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की हुई है। क्लास कार आ गई, आउटर आ गया, और हमने इनर क्लास इंजन कर दी, और इनर क्लास ये कर दिया, फंक्शन हमने ये बना दिया, कार हमने वो कर दिया, लाइक। और हमने कार डाट इंजन कर दिया। तो हमने भी सेम यही काम किया, बोला तो इशू किस चीज़ का है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आएगा। सेट हो गया। ये नया जुगाड़ है, ये क्या है? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ अब ये आपके पास क्या चीज़ बनी है। अब देखो, ये हमारे पास क्या है, इसको आप भूल जाओ। ये हमारे पास क्या है, तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट है आउटर का। आउटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आउटर का ऑब्जेक्ट है। अब मैंने आउटर का ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने नेस्टेड का ऑब्जेक्ट अगर बना मतलब ऑब्जेक्ट को अगर करना है तो क्या करोगे, आपको नेस्टेड का ये बनाना पड़ेगा। यही बात है। अब इस टाइम अब ये आपकी इनर इनर क्लास बन गई है। पहले क्या था, बाय डिफॉल्ट वो क्या करता था, बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक कीवर्ड यूज करता था। अब उसको ने स्टैटिक स्टैटिक हमने हटा दिया। स्टैटिक हटाने इन सेंस के, अब ये वाला काम क्या कर रहा है। अब अगर मैं इसको हटाता हूँ, ये ये वाला, पहले ये वाली चीज समझो, ये क्या कर रहा है। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट आ गया स्टैटिक, ठीक हो गया। अब स्टैटिक आ गया, तो स्टैटिक का हमारे पास ये होता है कि आप इस क्लास का, ठीक है, इस क्लास का आपके पास आएगा, मतलब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अगर आप देखो तो ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट आपको पता है कि अगर हमने स्टैटिक ऑब्जेक्ट, हमने पीछे रीड किया है कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट हमारे पास कॉल किस तरह होता है, क्लास के नेम से। तो ये भी जस्ट सिंपल क्लास का नेम है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस आउटर का ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, ये जस्ट सिंपल नेम है, और हमने इसको कॉल किया हुआ है। जब आप इसके साथ इनर कीवर्ड लगाओगे तो इनर का मतलब है कि आपने स्टैटिक को खत्म कर दिया है। जब स्टैटिक को ही खत्म कर दिया तो आप इसकी अंदर वाली चीज को किस तरह कॉल करोगे। इसकी अंदर वाली चीज को कॉल करने के लिए आपको पहले बाहर आउटर को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर आप इनर वाले का ऑब्जेक्ट को बना के, तब आपके पास यहाँ पे ये चीज यूज होगी। और ये इनर कीवर्ड बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हम ये अंदर वाले वेरिएबल को, मतलब अब मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ। वार एस किया और मैंने यहाँ पे कर दिया जी ए। अब देखो, मैंने यहाँ पे इनर हटा दिया, अब मैं यहाँ पे ए को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अब ए हमारे पास एक्सेस हो रहा है, नहीं होगा जब तक नहीं इनर होगा कीवर्ड नहीं लगेगा। जब तक इनर कीवर्ड नहीं लगेगा। जब इनर कीवर्ड लगेगा एस हमारे पास सक्सेस हो जाएगा, और हम इसको यहाँ पे, लाइक इधर तो मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पे आप इसको कर दो जी, एक मिनट, मैं इसको कर लेता हूँ लाइक इस तरह, इसको मैं करता हूँ इस तरह, और इसको मैं कर लेता हूँ एस। तो वो देखो, एस इक्वल टू बी आ गया, ठीक हो गया। अब जिस तरह मैं इनर कीवर्ड हटाऊंगा, आप उसको एक्सेस करके देखो। तो इनर कीवर्ड बेसिकली यूज इस वजह से किया जाता है ताकि आप आउटर वाले के वेरिएबल को यूज कर सको। अगर आपने आउटर वालों को वेरिएबल को यूज ही नहीं करना, तो फिर आप इनर कीवर्ड लगाओ ही नहीं, आप यहीं पे डायरेक्ट आप इसको यूज करो। सही हो गया। आ गई समझ। ठीक हो गया। कोई और क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा था, निकल गया। लिख के रखा करें, कोई इशू नहीं, कल आ जाएगा। कल रिपीट करेंगे, कल आ जाएगा। सही हो गया। हाँ, इसके अंदर दिस कीवर्ड नहीं है। जी, इसके अंदर दिस कीवर्ड नहीं है। वो दिस कीवर्ड आप कंस्ट्रक्टर में आओगे ना, वो
कंस्ट्रक्टर में जब आओगे वहां पे आपका दिस कीवर्ड आता है। अब अगर यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे भी दिस कीवर्ड आना चाहिए, लाइक अगर मैं यहाँ पे ये करूंगा, अब दिस है, यहाँ पे भी है दिस डॉट, अब अगर आप दिस डॉट करोगे तो आपके पास क्या होगा, फू यूज होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे इसके अंदर कोई मेथड, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे दिस करूंगा, दिस डॉट यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास दिस का यूज ही नहीं है। अब आपका दिस, जब आप कंस्ट्रक्टर वाले में काम करेंगे दिस आपको वहां पे आएगा। या आप यहाँ पे लाइक, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे तो इसकी मिसाल नहीं है, मैं यहीं पे एक पैरामीटर बना देता हूँ, लाइक एफ इक्वल टू स्ट्रिंग किया, और यहाँ पे मैंने कार दिया जी आपके पास आई ई कर दिया एंट। तो जब आप, ये आ गया ना, अब आप यहाँ पे एक चीज़ चेक करना, मैं जब यहाँ पे करूँगा, लाइक यहाँ पे मैंने वार कर दिया और एस कर दिया और मैंने यहाँ पे पास कर दिया टी वाई, ठीक है। अब देखो, सॉरी, मैंने यहाँ पे कर दिया टी वाई। अब यहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस है। तो जब आप इस वाले एक्सेस को, इस वाले एस को करना पड़ेगा तो आपको करोगे दिस डॉट, इनएट ब्लॉक के थ्रू होता है, डायरेक्ट नहीं आता। दिस डॉट, ये देखो एस, सही हो गया, ये इनएट ब्लॉक के थ्रू आता है। ये आपके पास वहाँ पे वो पैरामीटर एज ए पैरामीटर लाइक यूज़ किया जाता है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला एस यूज़ करोगे, ठीक हो गया। ये जैसे आपके हिसाब से आता है। ये आगे मजीद थोड़ी सी, ये जो ये वाले ब्लॉक्स हैं ना, ये वाले ब्लॉक्स, ये आपके आगे जब कंस्ट्रक्टर में काम करेंगे, ये वहाँ पे ये वाली चीज़ें हैं इसकी, ये वाले ब्लॉक्स वहाँ पे काम किए जाते हैं, ठीक हो गया दिस सर। को वहाँ पे आपको यूज। और मोस्टली इस प्रोग्राम यहाँ पे जो ये यहाँ पे कॉटलिन का है ना, यहाँ पे दिस का बहुत रेयर केस में आपके पास यहाँ पे यूज है। दिस का जब आप एंड्रॉइड पे शिफ्ट होगे, दिस का आपके पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपके पास ठीक ठाक दिस है। मतलब आपने कोई भी चीज़ वहाँ पे जब आप वेरिएबल बनाते हो, कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, या एक्टिविटीज़ बनाओगे, या मेथड के अंदर मेथड करोगे, तो वहाँ पे मल्टीपल जगहों पे आप दिस का यूज़ करोगे। ठीक हो गया सर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? मेरे ख्याल से दूसरे तो आपके दोस्त थे या वो थे, तो वो मेरे ख्याल से चले गए। हाँ, वो कह रहे थे मैं कल को ज्वाइन करूँगा। चलें जी, फ्री वाला सेशन है फिलहाल ले लो, बाद में पेड कर देंगे। ठीक है। बाद में पेड कर देंगे, क्योंकि ज़रा काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, अब हर एक चीज़ बंदे को वो है।